अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप कि आप सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। मुझे उम्मीद है आप सबकी ईद बहुत अच्छी गुजरी होगी। मेरी तरफ से भी आप सबको ईद मुबारक। अच्छा, ये ईद तो काफ़ी पुरानी हो गई है और मैं लेट हो गई हूँ। बहुत टाइम के बाद मैं ये व्लॉग अपलोड कर रही हूँ और मेरे जो रेगुलर व्यूवर्स हैं ना, वो तो घबराने लग जाते हैं जब मैं इतनी देर से व्लॉग अपलोड करती हूँ। ये मेरी बहुत बुरी आदत है कि मैं ना जब व्लॉग अपलोड कर रही होती हूँ, फिर रेगुलर बेसिस पे मेरे व्लॉग्स आ रहे होते हैं और जब मैं गायब होती हूँ, फिर पक्की गायब हो जाती हूँ। अच्छा, ऐसा होता है कि 3-4 दिन अगर बंदा व्लॉग अपलोड ना करे ना, तो बिल्कुल भी वॉइस ओवर करने का दिल नहीं करता, कुछ भी शूट करने का दिल नहीं कर रहा होता। बट इंशाल्लाह अब मैंने सोचा है मैंने रेगुलर बेसिस पे वीडियोस बनाऊँगी। जब मैं इतने अरसे से वीडियोस नहीं बनाती, ऐसा लगता है आप लोगों से राब्ता ही ख़त्म हो गया और मैं खुद भी मिस कर रही होती हूँ अपने व्यूवर्स को, जो रेगुलर हैं, जो कमेंट्स करते हैं, जो मेरे साथ जुड़े रहते हैं, इतना प्यार शो करते हैं, उनको मैं खुद भी मिस कर रही होती हूँ। अच्छा, मैंने सोचा आज ना बहुत ही प्यारी प्लेस का मैं आप लोगों को विज़िट करवा देती हूँ। तो इतने अरसे बाद व्लॉग मैं अपलोड कर रही हूँ, तो एक अच्छी सी जगह का मैं विज़िट करवाती हूँ और मुझे ये लगता है कि इस तरह के जो व्लॉग्स होते हैं ना मेरे, आप लोग भी बहुत पसंद करते हैं। तो इंशाल्लाह आप लोगों को भी इस व्लॉग में बहुत मज़ा आने वाला है। मुझे खुद भी इस तरह की वीडियोस बहुत पसंद है, लाइक मॉल्स वगैरह की। दिल कर रहा होता है अच्छी-अच्छी जगह देखने का, कपड़े वगैरह, ब्रांड्स देखने का, घर बैठे हर चीज़ देखने का। तो मैं जो है ना बहुत ही प्यारी सी प्लेस, मतलब सेंटोरस मॉल आप लोगों को विज़िट करवाने वाली हूँ। जैसे आपको पता ही है कितना बड़ा मॉल है, एक छत के नीचे हर चीज़ अवेलेबल होती है। मतलब ये काफ़ी पुरानी वीडियो है, ये अभी की वीडियो नहीं है, आज की नहीं है, कुछ दिन पहले की है। लेकिन जो है ना, ये मेरे पास थी और मैं सोच रही थी कि मैं वॉइस ओवर करूँ, लेकिन फिर बिज़ी रूटीन की वजह से और मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था। वही मैं बता रही हूँ ना, काफ़ी दिन से व्लॉग अपलोड नहीं किया था, तो कुछ भी करने का दिल नहीं कर रहा था। खैर आज मैंने सोचा मैं ना हिम्मत कर ही लेती हूँ। तो ये सेंटोरस मॉल है और ये ना माशाल्लाह से सबको ही पता है कि कितना बड़ा है। मतलब 35 से भी ज़्यादा इसके फ्लोर हैं और ये हम सिर्फ फर्स्ट फ्लोर पे गए थे और वहाँ पे हमें 5-6 घंटे लग गए थे और वहाँ की चीज़ें वगैरह देखने में और इस तरह से ना। अच्छा, ये बोनांज़ा सतरंगी, इसके अंदर ही एक ब्रांड है। मतलब ये ब्रांड तो वैसे अब हर सिटी में ही है, बोनांज़ा सतरंगी। तो इस पर जो है ना स्टिच ड्रेसेस मुझे बहुत ही प्यारे लगे थे और अनस्टिच ड्रेसेस जो थे ना वो भी एम्ब्रॉयडरी वाले थे और इनके प्राइसेस भी कोई बहुत ज़्यादा हाई नहीं थी। मतलब मैं तो ये सोच रही थी कि यहाँ कोई 15,000 16,000 से स्टार्ट हो रहे होंगे ड्रेसेस, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। यहाँ 5-6 हज़ार में कढ़ाइयों वाले ड्रेसेस थे। अच्छा, इसमें ना काफ़ी सारे फैंसी ड्रेसेस भी थे, मतलब जैसे पार्टी वेयर के लिए, फंक्शंस पे पहनने के लिए होते हैं। आजकल हम तो इस तरह के ही फंक्शंस पे पहन लेते हैं, उसमें पैचेस शैचेस वाले और इस तरह के जो होते हैं, सीजनल भी होते हैं और फैंसी भी होते हैं। और स्ट्रीट ड्रेसेस के जो कंट्रास्ट थे ना, इसमें बहुत पसंद आए थे मुझे। मतलब हर ड्रेस का जो कलर और कंट्रास्ट कॉम्बिनेशन था ना, वो बहुत ज़बरदस्त था और स्टिचिंग बहुत अच्छी हुई हुई थी। आप खुद ही देख सकते हैं, मतलब कढ़ाई से भी फुल भरे हुए 3 पीस ड्रेसेस हैं। 8,000 10,000 इतने ही ये थे। तो ये मुनासिब है। मतलब 3,000 तो वैसे भी अगर हम कोई पार्टी वेयर का ड्रेस होता है जिस पे पैचेस होते हैं या कढ़ाई वाला होता है, तो वो हम स्टिचिंग करवाते हो तो आराम से 3,000 उसकी स्टिचिंग ले लेते हैं दर्जी। अच्छा, मुझे ये लग रहा था कि यहाँ पर हर चीज़ इतनी ज़्यादा महंगी होगी क्योंकि ये इतना बड़ा मॉल है, तो यहाँ पर सिर्फ जो एलीट क्लास होते हैं ना वही शॉपिंग कर सकते होंगे, अदरवाइज़ नहीं। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं है। मतलब यहाँ पर हर तरह, हर क्लास के लोग जो है ना वो आकर आराम से शॉपिंग कर सकते हैं। यहाँ पर चीज़ें सस्ती भी हैं, नॉर्मल भी हैं, थोड़ी महंगी भी हैं और कोई चीज़ें तो ऐसी भी थी, छोटे-छोटे आइटम्स जो थे ना वो 4-4 लाख, 1-1 लाख, 2-2 लाख के, वो भी सिर्फ डेकोरेशन के आइटम्स थे। तो हर तरह की चीज़ें थी। मतलब जिस तरह के लोग जिस तरह की चीज़ परचेज़ करना चाहें तो इस मॉल से वैसे ही थी। मुझे ये चीज़ एक अच्छी लगी थी कि मतलब जो भी यहाँ पर चले जाए वो अपने हिसाब से वहाँ पे शॉपिंग कर सकता है। हर तरह के वहाँ पे ब्रांड्स भी थे। तो यहाँ पर ये देखिए शूज़ की वैरायटी भी काफ़ी अच्छी लगी थी। मतलब ये स्टाइलो तो नहीं, आई थिंक ये कोई और ब्रांड है, अगर इसका नेम शो होता है मैं आपको बताऊँगी। लेकिन इसके जो शूज़ थे ना वो बिल्कुल ऐसे ही थे जैसे स्टाइलो पे होते हैं, लेकिन बहुत प्यारे और सिंपल थे। मुझे वैसे सिंपल शूज़ बहुत पसंद आते हैं। बैग्स और शूज़ जो होते हैं ना वो मुझे सिंपल ही पसंद आते हैं और लाइट कलर्स में ज़्यादा प्यारे लगते हैं। ज़्यादा फैंसी-शैंसी नग्गो-शग्गो वाले शूज़ मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जितने सिंपल हो ना वो उतने ही ज़्यादा अच्छे लग रहे होते हैं, तो मुझे ना सिंपल वाले शूज़ पसंद हैं। तो इस ब्रांड पे जो है ना वो इस तरह के देखें सिंपल शूज़ थे, हील भी थी साथ, थोड़ी फैंसी में भी आ रहे थे और थोड़े सिंपल भी थे, तो ये काफ़ी अच्छे लग रहे थे। लेकिन हमने यहाँ से कोई शूज़ वगैरह या ड्रेसेस परचेज़ तो नहीं किए थे। हम लोग सिर्फ विंडो शॉपिंग ही करने गए थे और मेरा जो मेन मकसद था ना वो ये था कि मैं वीडियो बनाऊँगी और आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। क्योंकि बहुत सारे लोग मेरी तरह जो है ना फर्स्ट टाइम, मैं तो फर्स्ट टाइम गई थी सेंटोरस मॉल पे और मेरी तरह और भी बहुत लोग होंगे जो अभी तक नहीं गए होंगे, दूर-दूर जो रहते हैं, दूर-दूर के सिटीज़ में, तो वो जो है ना
अभी तक भी उन्होंने सेंटोरस मॉल नहीं देखा हो, क्योंकि हमारा जो सिटी है वो काफ़ी दूर है। तो मैंने भी फर्स्ट टाइम गई थी सेंटोरस पे, तो मैंने सोचा मैं ना वीडियो अपने व्यूअर्स के लिए ज़रूर बना कर आऊँगी। आपको पता है मैं जहाँ भी जाती हूँ आप लोगों के लिए काफ़ी सारे जो है ना वीडियोज़ वगैरह बना के आती हूँ, ताकि मेरे साथ-साथ जो है ना आप भी एन्जॉय करें। अच्छा ये देखें, बैग्स की वैरायटी भी बहुत ज़्यादा है, बैग बहुत महँगे थे। मतलब स्टाइलों पे भी इतने महँगे नहीं होते। ये पता नहीं कौन-सा ब्रांड था, और ये जो है ना सेल में 14,000 30,000 का बैग था। लेकिन ये है तो ज़ाहिर-सी बात है बहुत प्यारे हैं, और इनका स्टफ़ भी बहुत अच्छा होगा, लेकिन ख़ैर फिर भी ये बहुत महँगे लग रहे थे मुझे। अच्छा, मैं ना काफ़ी टाइम से कहीं भी आने-जाने पे जो है ना मैं बंद शूज़ पहनती हूँ। वैसे मैं स्टार्ट में जॉब करती थी ना, तो मैं बंद शूज़ ही पहनती थी, उसमें कंफर्टेबल भी फ़ील करता है इंसान। और कहीं भी आने-जाने पे घर पे तो नहीं ख़ैर, लेकिन आने-जाने पे ना कहीं भी जाना होता है तो मैं बंद शूज़ लेती हूँ, पम्पीज़ जो होती हैं। तो वो उसमें मैं कंफर्टेबल लगती हूँ, वो और हेड ड्रेस के साथ जो है ना वही मैं पहनती हूँ। लेकिन ना मैं ओपन शूज़ बहुत कम लेती हूँ। मुझे वैसे पहले ये लगता था कि इनडिसेंट लगते हैं, डिसेंट नहीं लगता बंदा ओपन शूज़ में, लेकिन आजकल मुझे ये लग रहा है कि मुझे लेने चाहिए। गर्मी इतनी ज़्यादा होती है कि बंद शूज़ जो है ना गर्मियों में नहीं पहने जाते। लेकिन जब मैं जॉब करती थी या शादी से पहले या बाद में भी, अभी तक भी मैं गर्मियों में भी बंद शूज़ ही पहनती हूँ। लेकिन अब मुझे ये लग रहा है कि मुझे थोड़े बहुत जो है ना सिंपल से शूज़ लेने चाहिए ओपन, क्योंकि गर्मियों में ना बिल्कुल भी गुज़ारा नहीं होता उनके बगैर। अच्छा ये कालीन थी, और कालीन इतनी कोई प्यारी थी, ये छोटे-छोटे रग थे, लेकिन इनकी प्राइस भी काफ़ी ज़्यादा हाई थी। वैसे ये जो है ना टर्किश थे, आई थिंक टर्किश ब्रांड के थे। और अच्छा जब हम लोग वहाँ जाते हैं ना, लाइक बड़े शहरों में जैसे सेंटोरस पे गए थे, तो कुछ ऐसे-ऐसे चेहरे भी देखने को मिलते हैं, क्योंकि हम लोग पाकिस्तानी हैं, तो हमें चाइनीज़ और इस तरह के दूसरे कंट्रीज़ के जो लोग देखने को मिलते हैं ना, तो हमें थोड़ा-सा मतलब डिफरेंट लग रहा होता है, क्योंकि हम इस तरह के चेहरे बहुत कम-कम ही देखते हैं। अच्छा, तो ये जो है ना, यहाँ पर ये देखिए छोटे-छोटे रग थे। मेरा दिल ये कर रहा था कि मैं अपने रूम के लिए ना छोटा-सा रग लूँगी, लेकिन यहाँ पर जो है ना बहुत ही छोटे साइज़ के थे, या फिर बहुत बड़े साइज़ के थे, और उनकी प्राइस भी इतनी ज़्यादा थी। ये छोटा-सा जो रग आप देख रहे हैं, ये भी 1 लाख से भी ऊपर का था। और अच्छा बस फिर जब मैंने प्राइस सुनी थी ना, मैंने कहा बस रहने दीजिए, हम अपने सिटी से ही ले लेंगे, वही पठानों की शॉप से। वहाँ पे भी इस तरह के बहुत अच्छे-अच्छे रग मिल जाते हैं, लेकिन वो जो है ना मुनासिब प्राइस के होते हैं। उसके बाद जी यहाँ साथ वाले स्टोर पे हम लोग आ गए थे, और यहाँ पर जितनी भी शर्ट्स थी ना वो सारी पोलो की थी, और पोलो की शर्ट्स वैसे बहुत अच्छी होती हैं। और अच्छा कुछ शर्ट्स तो यहाँ पर ये ब्रांड था, और कुछ शर्ट्स ये देखिए अच्छा यहाँ से ना मेरे हस्बैंड लेना चाह रहे थे कुछ शर्ट्स, लेकिन इनके जो कलर्स हैं ना वो कुछ ख़ास नहीं लगे थे। मतलब जिस तरह के कलर्स हम लोग परचेज़ करना चाह रहे थे ना, उस तरह के हमें मिले नहीं थे यहाँ से। यहाँ पे या तो फिर बहुत ज़्यादा डार्क कलर्स थे, या फिर जो लाइट थे ना, और इनकी प्राइस भी बहुत ज़्यादा हाई थी। मतलब जिस तरह से हम लोग चाह रहे थे कि हमें मिल जाए, यहाँ पर कुछ 14,000 15,000 सिर्फ़ एक सिंगल शर्ट की प्राइस थी, जो कि हमें बहुत ज़्यादा लग रही थी। तो इस तरह की जो शर्ट्स हैं ना पोलो की, हमारे अपने सिटी से भी मिल जाती हैं, और बहुत मुनासिब प्राइस में मिल जाती हैं, तो यहाँ से लेने का हमें कोई भी फ़ायदा नहीं था। तो वैसे भी हम लोग विंडो शॉपिंग पे आए थे, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमारे अपने ही सिटी से मिल जाती हैं। अच्छा उसके बाद जो है ना हम लोग आ गए थे वंडर शॉप पे। वैसे हमने सोचा था कि हम इधर आए हुए हैं तो हम कुछ ना कुछ तो परचेज़ करके ही जाएँगे, मतलब कि यादगार होती है कि वहाँ पर हम गए थे, तो कुछ ना कुछ तो हमें लेना चाहिए। अच्छा $1 शॉप पे आए थे, तो यहाँ पे जो हर चीज़ है ना वो 275 पीस की थी। $1 शॉप जो है वो हमारे अपने सिटी में भी है, और यहाँ पर चीज़ें कुछ ज़्यादा थी, वैरायटी बहुत ज़्यादा थी। जो हमारे सिटी में वहाँ पर बहुत कम वैरायटी होती है, यहाँ पर जो है ना फ्लावर्स की और जो प्लांटर्स की वैरायटी भी काफ़ी सारी थी। मेरा दिल कर रहा था कि मैं ना किचन के लिए और अपने रूम के लिए ना काफ़ी सारे प्लांटर्स यहाँ से लेकर जाऊँ, क्योंकि ये बहुत सस्ते हैं और बहुत प्यारे-प्यारे प्लांटर्स थे। मतलब कि ये अगर प्लांटर्स देखा जाए तो इनकी जो डेकोरेशन और ये ना बहुत प्यारे और यूनिक से थे। अच्छा जी, इसके अलावा ना यहाँ पर ज्वेलरी भी थी। वैसे ये ज्वेलरी जो थी ना ये बहुत अच्छी क्वालिटी की तो नहीं थी, मतलब नॉर्मल क्वालिटी की थी, जो हमारे लोकल मार्केट से मिलती है ना वैसे ही थी। ये 275 रुपीज़ में वैसे थोड़ी महँगी लग रही थी मुझे, क्योंकि इसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं थी। और जैसे हम लोग अनारकली से लेते हैं या फिर कोई अच्छे स्टोर से लेते हैं, ज्वेलरी स्टोर से, तो वैसी तो नहीं थी, लेकिन जैसे लोकल मार्केट से मिलती है तो वो 150 में आराम से मिल जाते हैं इस तरह के झुमके वगैरह। लेकिन यहाँ पर जो है ना वो 300 तक 275 पीस तक थे, तो वो थोड़े से मुझे महंगे लग रहे थे। खैर हमने तो यहाँ से परचेज़ नहीं किए थे। उसके अलावा यहाँ पर ना स्कूल गोइंग जो बच्चे होते हैं उनकी चीज़ें काफ़ी सारी यहाँ पर मिल जाती हैं, लाइक बॉटल्स वगैरह अच्छी-अच्छी पड़ी थी, बैग्स बहुत प्यारे थे। ये देखिए बैग इतना प्यारा, ये मुझे लग रहा था छोटू-सा बैग था, और इन्हें इस पे जो है ना इसका स्टफ़ डिज़ाइन और कलर भी बहुत अच्छा लग रहा था, सिल्वर कलर का था। इसमें मतलब एक वाटर बॉटल भी आ सकती है, एक लंच बॉक्स और छोटी-सी बुक्स भी इसमें आ सकती हैं। जैसे छोटे से बच्चे होते हैं स्कूल गोइंग मोंटेसोरी में होते हैं, तो उस तरह के बच्चों के लिए ये बैग बहुत बेस्ट है। तो इस तरह छोटे बच्चों की चीज़ें बहुत ज़्यादा यहाँ पर थी। तो ख़ैर हमने तो यहाँ से कुछ भी परचेज़ नहीं किया था, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमारे अपने सिटी से भी मिल जाती हैं। ये सामने जो स्टोर आपको नज़र आ रहा है ना, यहाँ पर ये चॉकलेट स्टोर है, और यहाँ पर सारी चॉकलेट की पैकिंग थी। मैं अंदर तो नहीं गई, लेकिन बाहर से मैंने बनाई थी, और मुझे इतनी कोई वीआईपी
भी ये लग रही थी ना, बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। अच्छा, अब जो हम जिस स्टोर पे आए ना, इस स्टोर पे ना आपको सारी चीज़ें एक जैसी नज़र आएँगी। ये ऐसे स्टोर लग रहा था जैसे चाइनीज़ स्टोर होते हैं या फिर जापान के जो स्टोर होते हैं ना, लाइक जैसे हम मिनिसो पे जाते हैं, थोड़ा-सा मुझे उस तरह से लग रहा था। और यहाँ पे हर चीज़ एक जैसी, मतलब अगर एक कॉर्नर होगा ना, तो उसमें सारी चीज़ें एक जैसी, इतना कोई यूनिक सा लग रहा था ना स्टोर मुझे। और मुझे ऐसे लग रहा था जैसे हम किसी बाहर के मुल्क में आए हुए हों। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, मतलब हर चीज़ अगर एक कॉर्नर है तो उसमें सारी चीज़ें एक जैसी थी, टेडी बियर और इस तरह बड़ी यूनिक और इतनी प्यारी-प्यारी चीज़ें थी ना, दिल कर रहा था कि सारी चीज़ें इसमें से कुछ ना कुछ हम लोग परचेज़ कर लें। और मतलब लेकिन फिर हमने यहाँ से कुछ लिया नहीं था, ये इनकी प्राइस भी काफ़ी हाई थी। तो यहाँ पर जितने हम लोग गए थे ना, तो यहाँ पर ज़्यादातर जो लोग आए हुए थे ना, वो बाहर के लोग थे, मतलब गोरे आए हुए थे यहाँ से शॉपिंग करने के लिए। तो मुझे ये लग रहा था जैसे मिनिसो वगैरह होता है, ये जापान का स्टोर होता है, चाइनीज़ स्टोर होते हैं ना, उस तरह का ये स्टोर लग रहा था। और उस चीज़ें भी सारी वैसी-वैसी थी, लेकिन बहुत अच्छी क्वालिटी की चीज़ें थी। मतलब अगर यहाँ पर हैंड फ्री या मग आपको मिलेंगे, तो वो बड़ी अच्छी क्वालिटी के थे। ऐसे मतलब लोकल चीज़ यहाँ पर कोई भी मुझे नज़र नहीं आ रही थी स्टोर पे। सारी बाहर की चीज़ें थी। और ये देखिए, ये अगर स्पून है ना, तो ये 3000 का स्पून का सेट था। और अब स्पून देखें, इनकी क्वालिटी चेक करें, कितनी इनकी अच्छी क्वालिटी है। और अगर इनके यहाँ पर कोई अगर बच्चों के खिलौने भी थे ना, तो उनकी भी क्वालिटी इतनी अच्छी थी। बैग्स थे तो उनका स्टफ़ इतना अच्छा, मतलब इतने फ्लफ़ी से बैग्स थे। हर चीज़ यहाँ पर ब्रांडेड थी, हर चीज़। और ये 2 गोरियाँ भी आई हुई थी। मतलब ये बड़े मज़े से शॉपिंग कर रही थी और मैं जो है ना, मेरी वीडियो में आ गई थी। मैंने कहा चलें, अब ये आ गई हैं तो मैं इनको कट नहीं करती। ये देखिए, ब्रशेज़ हैं सारे और इनके कलर्स कितने यूनिक हैं, ब्रांडेड कलर्स हैं। ये पूरा स्टोर हमने विज़िट कर लिया था। और उसके बाद जनाब हम जिस स्टोर पे चले गए थे ना, तो वो सारा ग्रॉसरी स्टोर है। मतलब एक छत के नीचे ना हर चीज़ की शॉपिंग कर सकते हैं। बहुत बड़ा स्टोर था, जैसे इम्तियाज़ मेगा स्टोर है ना, उससे भी बड़ा ये स्टोर है। और इम्तियाज़ पे तो सिर्फ हम लोग ग्रॉसरी करते हैं या फिर कपड़े वगैरह, लेकिन यहाँ पर जो है ना, हर चीज़, फर्नीचर हो गया, क्रॉकरी हो गई, ग्रॉसरी हो गई, कपड़े वगैरह, मतलब हर चीज़ एक ही छत के नीचे आपको मिल जाएगी। यहाँ से जो मर्ज़ी आप लोग परचेज़ करना चाहें। तो ये इतना कोई बड़ा स्टोर था। और यहाँ पर लोग ग्रॉसरी वगैरह भी कर रहे थे। उसके अलावा फर्नीचर, उसके अलावा हर चीज़ मतलब घर की यहाँ पर अवेलेबल है। यहाँ पर 20% सेल लगी हुई थी इन टेबल्स पे। ये देखिए कितनी प्यारी कोई ये टेबल्स हैं, मतलब ये 20% इस पर सेल भी है, अगर कोई परचेज़ करना चाहे अभी जाकर। और अब पता नहीं, शायद ख़त्म हो गई होगी, क्योंकि ये बहुत पहले की वीडियो है। लेकिन यहाँ पर टी ट्रॉलीज़ पे भी 10% सेल थी और टी ट्रॉलीज़ बहुत ही प्यारी थी। और मेरे पास वैसे है दूसरी टी ट्रॉली है, ये 2 लाख की, मतलब यहाँ पर 2 लाख की टी ट्रॉली है, तो ये बहुत महंगी है। लेकिन जो मेरे पास है ना, वो लकड़ी की टी ट्रॉली है। टी ट्रॉलीज़ मुझे बहुत पसंद है, मतलब ये ना रखी हुई बहुत ही प्यारी लग रही होती है। उसके अलावा ये देखें, क्रॉकरी, इतनी खूबसूरत क्रॉकरी थी ना। लैंप्स की इतनी ज़्यादा वैरायटी यहाँ पर मिलेगी, हर तरह का लैंप, मतलब साइड टेबल लैंप अगर आप रखना चाहें रूम में, ड्राइंग रूम में, लॉन्च में, जिस तरह के लैंप्स लेना चाहें ना। लेकिन ये बहुत महंगे थे। ये क्रिस्टल में थे 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख और किसी की 10 लाख भी प्राइस थी छोटे-छोटे लैंप्स की। तो जो मैं आपको बता रही थी ना, यहाँ पर डेकोरेशन के छोटे-छोटे जो है ना आइटम्स की भी इतनी ज़्यादा प्राइसेस थी, वो इनकी मैं कह रही थी। यहाँ पर जो मतलब डेकोरेशन के पीसेस थे ना, उनकी बहुत ज़्यादा प्राइस थी। तो ये जो जितने भी हैं, यहाँ पर 10% सेल थी और उसके बाद भी ये लैक्स में थी सारी चीज़ें। और उसके बाद जो आ जाती है यहाँ पर क्रॉकरी। क्रॉकरी कोई बहुत ही प्यारी थी। क्रॉकरी के प्राइस मैंने वैसे नहीं देखी थी, इस पर भी 20%, 30% सेल थी, 15% सेल थी क्रॉकरी के ऊपर। लेकिन क्रॉकरी के जो मतलब डिज़ाइंस थे ना, वो बहुत प्यारे थे। ये देखिए, ये एक पूरा सेट है, मतलब इसमें डोंगे भी हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह से कितना खूबसूरत है। तो इसकी भी कोई 5-6 लाख, शायद इससे भी ज़्यादा इसकी प्राइस हो पूरे सेट की। लेकिन ये बहुत खूबसूरत लग रहा था। और उसके अलावा ये रेड कलर में भी है। तो क्रॉकरी बहुत प्यारी थी। वैसे मुझे क्रॉकरी अपने सिटी के जो स्टोर है ना, इम्तियाज़ पे, ये चेज़ वैल्यू पे क्रॉकरी बहुत अच्छी लगती है। लेकिन जो यहाँ पर क्रॉकरी थी ना, मतलब लेवल की क्रॉकरी थी, बहुत प्यारी क्रॉकरी लग रही थी। उसके अलावा सिंपल भी थी, मतलब हर तरह की थी, जिस तरह की लेना चाहें। अगर बहुत ज़्यादा फैंसी पसंद है, फैंसी लेना चाहते हैं, बहुत अच्छे वाली लेना चाहते हैं या नॉर्मल लेना चाहते हैं, हर तरह की यहाँ पर अवेलेबल है, आप खुद ही देख लें। तो यहाँ पर मतलब छोटी-छोटी चीज़ें भी थी, सेपरेट अगर लेना चाहते हैं, पूरा सेट लेना चाहते हैं, तो ये सारी चीज़ें। तो वो बाजी अम्मी दोनों जा रही हैं, गोरी जिनकी मैंने वीडियो शेयर की थी, उनकी भी शॉपिंग कंप्लीट हो गई है। ख़ैर हमने भी विंडो शॉपिंग यहाँ पर कर ली है।
तो आज का जो विज़िट था आई थिंक आपको भी बहुत अच्छा लगा होगा। आप लोगों ने भी ऐसे ही एन्जॉय किया होगा जैसे हम लोगों ने एन्जॉय किया था वहाँ पे। अच्छा, अब ना हम सेकंड फ्लोर पे चले गए थे जब हम लोग पहुँचे थे ना यहाँ पर सॉरी सेंटोरस मॉल पे, तो हम लोग बहुत ही लेट पहुँचे थे। मतलब यहाँ पर तकरीबन कोई रात के 9 बज रहे थे और तकरीबन ये 12 बजे बंद हो जाता है, साढ़े 12 ये बंद, साढ़े 11 ये बंद हो जाता है, जो इसकी टाइमिंग है। लेकिन हम लोग साढ़े 9 10 बजे तक वहाँ पर पहुँचे थे और अभी जो है ना हम लोग नीचे-नीचे थे, फिर हम लोग ऊपर गए थे, तो ये तकरीबन 1 बजे तक खुला रहा था। 3-4 घंटे जो है ना हमें सिर्फ़ फर्स्ट फ्लोर पे ही लग गए थे और फिर जब हम लोग सेकंड फ्लोर पे गए थे तो बस लाइट्स वग़ैरह बंद होना शुरू हो गई थी, तो वहाँ पर हमने इतना कोई ज़्यादा नहीं देखा। लेकिन ये बहुत बड़ा है, अगर हम पूरा देखना चाहें तो शायद हम ना देख पाएँ एक दिन में। तो यहाँ पर जो है ना ये ज्वेलरी की जो छोटी-छोटी आपको रिंग्स नज़र आ रही है ना, ये सारी जो है ना ये ओरिजिनल थी और इस एक की प्राइस जो थी वो 6000 थी। मतलब 6000 से ये स्टार्ट थी और ये जो है ना चाँदी की थी, मतलब ओरिजिनल चाँदी की थी और ये गोल्ड का जो है ना पानी लगा हुआ था इस तरह से थी, लेकिन ये बहुत अच्छे वाली थी और मतलब मुझे बहुत अच्छी लगी थी। उसके अलावा जो है ना ये सारा पैकिंग का यहाँ पर था, अगर कोई चीज़ गिफ्ट वग़ैरह यहाँ से लिए हैं वो पैकिंग करवाना चाहते हैं। अच्छा, सामने जो है ना ये सारे अलकरम हो गया, आइडियाज़ हो गया, ये सारे ब्रांड्स हैं। तो आई होप आज का विज़िट आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। जो मेरे न्यू व्यूअर्स हैं, जो पुराने हैं उनको तो पता है, जो न्यू हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। लाइक एंड शेयर भी ज़रूर कर दिया करें आगे अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। तो अब मैं इजाज़त चाहती हूँ, इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़। हैव अ नाइस डे। बाय।